आज की यह कहानी एक साधु और एक मोची की होने वाली है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूँ कि इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, ताकि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सालों पहले की बात है। रामपुर गांव में एक मोची रहता था। वह ईमानदार और मेहनती इंसान था। एक दिन मोची रोज की तरह अपनी दुकान में बैठा हुआ था। उसके पास एक साधु आया और अपना फटा जूता सीलने को दिया। जूता सीलते हुए मोची ने साधु से पूछा, आप कहाँ से आए हैं? साधु ने जवाब दिया, मैं कावेरी तट से यहाँ गंगा माँ के दर्शन करने आया हूँ। मोची ने पूछा, क्यों, आज कावेरी नदी में पानी खत्म हो गया है क्या? साधु यह बात सुनकर हैरान और चकित हो गया। उसने मोची से कहा, तुम गंगा तट पर रहते हो और ऐसी बात कर रहे हो, क्या तुम्हें गंगा माँ का महत्व नहीं पता है? मोची ने जवाब दिया, ना मुझे महत्व पता है और ना मैंने कभी वहाँ दर्शन किया है। साधु ने कहा कि गंगा तट पर रहकर ना गंगा माँ की शक्ति का पता है और ना कुछ और, तभी तो तुम्हारे बाग फूटे हुए हैं। साधु की बातें सुनने के बाद मोची ने कहा, अपना मन साफ हो तो हर तट का पानी गंगा है। इतना कहने के बाद मोची ने जल्दी से जूता सील दिया और साधु से कहा, आपका जूता ठीक हो गया है। अब गंगा किनारे जाते हुए क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? साधु ने कहा, जरूर, बताओ क्या करना है। मोची ने कुछ वस्त्र दिए और कहा, आप जब गंगा तट पर जाए तो वहां गरीबों को यह वस्त्र दान कर दीजिएगा। साधु ने मोची के हाथ से वह वस्त्र लिए और गंगा की ओर जाने लगा। गंगा तट पर पहुंचकर साधु ने वहां गरीबों को वस्त्र दान कर वह स्नान करने लगा और पूजा अर्चना करने लगा। थोड़ी ही देर में गंगा में एक हाथ बहते हुए आया और साधु के पास रुक गया। उस हाथ में एक सोने का कंगन था। उसी समय पर एक आकाश से आवाज आई, मेरी तरफ से यह कंगन मोची को दे देना। गंगा माँ की तरफ से मोची के लिए सोने का कंगन आता देख साधु हैरान हो गया। साधु ने कंगन को हाथ में उठा लिया। कंगन हाथ में लेते ही साधु अपने गांव की तरफ चलने लगा और उसने सोचा कि मैं यह कंगन मोची को नहीं दूंगा। आखिर मोची को पता ही कैसे चलेगा कि गंगा माँ ने उसे कंगन देने के लिए कहा है। इस सोच के साथ साधु आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाते ही उसके मन में हुआ कि अगर मैं यह कंगन बाजार में बेचा तो पूछताछ होगी और मुझ पर चोरी का इल्जाम लग सकता है। मैं सीधे यह कंगन राजा को देता हूँ, वो खुश हो जाएंगे और इनाम भी देंगे। इसी सोच के साथ साधु सीधे राजमहल पहुंच गया। वहां पहुंचते ही राजा को प्रणाम करके उस साधु ने उन्हें कंगन भेंट कर दिया। राजा ने वह कंगन रानी को दे दिया। रानी ने जैसे ही कंगन देखा वह खुश हो गई। तभी रानी ने कहा कि मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। यह सुनते ही साधु के तो पसीने छूट गए। राजा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो गए?
यह कंगन चोरी का तो नहीं है? तुरंत साधु ने जवाब दिया, नहीं नहीं राजा साहब, यह चोरी का नहीं है। तब राजा बोले, ठीक है, आप आज शाम तक इसका दूसरा जोड़ा भी लाकर मुझे दे दो, तभी मैं मानूंगा कि यह चोरी का नहीं है। जी राजा साहब, कहते हुए घबराया हुआ साधु राजा के दरबार से निकल गया। राजा ने अपने कुछ सिपाही साधु के पीछे लगा दिए ताकि उन्हें कंगन का सच पता चल सके। राजमहल से निकलकर साधु सीधा मोची के पास गया। उसने गंगा माँ द्वारा दिए गए कंगन से लेकर राजा को कंगन देने तक का पूरा माजरा बताया। उसके बाद मोची से पूछने लगा कि दूसरा कंगन कैसे हासिल होगा। मोची ने साधु की सारी बातें सुनने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़कर गंगा माँ से साधु को बचाने की प्रार्थना की। 1 मिनट के बाद मोची ने अपने सामने रखी एक बाल्टी में हाथ डाला और उससे वैसा ही कंगन निकाल लिया। साधु यह देखकर हैरान हो गया। उसका पीछा कर रहे राजा के सिपाही भी यह चमत्कार देखकर हैरान हो गए। यह सब देखकर वो सीधे राजा के पास पहुंच गए और उन्हें सारी बातें बता दी। इधर साधु भी मोची को धन्यवाद कहकर कंगन लेकर राजमहल निकल गया। वहां पहुंचते ही साधु ने राजा को कंगन दे दिया। राजा ने उससे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप कंगन ले लिया। कंगन लेने के बाद राजा खुद अपने सिपाहियों के साथ मोची की दुकान पर गई और मोची को गंगा माँ की भक्ति के लिए इनाम दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, इंसान सिर्फ दिखावा करके कुछ हासिल नहीं कर सकता। भक्ति, मान सम्मान सब दिल में होना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे से आगे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।